योग्य है, आप इस संशय का निवारण कीजिए। इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवत पुरुषे राजन्याम्या प्रतिहतोद्यमा पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिम्। यमराज जी जो संयमनीपुर में रहते हैं, संयमनीपुर यमराज जी का निवास स्थान है, तो अपने यमराज जो यमदूतों के स्वामी हैं, अपने स्वामी के पास जा करके, यमराज जी के पास जा करके जो प्रतिहतोद्यमा, जिनका उद्यम प्रतिहत हुआ था, जो इन्होंने प्रयत्न किया था यमदूतों ने अजामिल को बांध करके यमलोक लाने का, उनका यह उद्यम जो प्रतिहत हुआ था, ऐसे यमराज के दूतों के द्वारा यमराज के पास यह सारी बात जाकर के बताई गई। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यमदूता ऊचुहु, यमदूतों ने कैसे बताया, यमराज के पास जाकर के यमदूतों ने कैसे सारी बातों को बताया, उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अभी अभी यमदूत विष्णु दूतों से बच करके यम का पाश काटा गया है, सब छोड़ छाड़ करके भागते भागते यमराज जी के पास आए हैं, हाँफ रहे हैं मानो, और हाँफते हाँफते कह रहे हैं कि सबसे पहले कहते हैं, कति संति शास्त्रारो जीवलोकस्य वै प्रभु त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभि व्यक्ति हेतवः। यमराज जी को कुछ ज्ञात नहीं है, अभी यमदूत आए हैं और पूछने लगते हैं कि हे प्रभु बताइए, अरे इस जगत में कितने शासक हैं, जगत में कितने शासक हैं, पहला प्रश्न किया है यमदूतों ने। तो यमराज जी तो आज चकित हुए, पहली बार उनके दूत उनको बिना प्रणाम किए हुए पहले प्रश्न ही पूछना प्रारंभ किया। प्रश्न पूछ रहे हैं, कति संति शास्त्रारो जीवलोकस्य वै प्रभु, हे प्रभु ये बताइए जो इस जगत में जीव हैं, उन जीवों के कितने शासक हैं, और त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्त हेतवः, और 3 प्रकार से जो ये जीव कर्म करता है, कर्मणा मनसा वाचा, वपु से, मन से, वाणी से, ये जो कर्म करने वाले जीव हैं, इन जीवों के कर्म का फल देने वाले कितने लोग हैं। तो यमराज जी तो पहले प्रश्न सुन करके ही घबराए कि ये आज हो क्या गया इन यमदूतों को, ये ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। यमदूत आगे कहते हैं, यदि स्युर बहवो लोको शास्तारो दंडधारिण कस्य स्याताम नवा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। तो यमराज जी ने पूछा कि भाई तुम लोगों को कठिनाई क्या है, ये बताओ, कितने शासक हैं, क्या बात हो गया। अरे कई शासक हैं, क्या बात है, बहुत सारे शासक हैं इस जीव के, ऐसा कहे यमराज जी मानो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, यमदूत कह रहे हैं कि यदि बहुत सारे शासक होंगे तो ये बताइए, अगर एक जीव का बहुत सारा शासक हो गया, मानो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए, सबसे बड़े शासक हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई की और एक निर्णय दे दिया। पता चला अगले दिन दूसरे कोई आए और उन्होंने दूसरा निर्णय दे दिया, दोनों उल्टा निर्णय हो। तो यदि किसी एक व्यक्ति के 2 शासक हो जाएंगे तो हो सकता है कि एक शासक किसी को स्वर्ग दे दे, एक शासक किसी को नरक दे दे, तो किसकी बात मानी जाएगी। यमराज के दूत पूछ रहे हैं कि यदि बहुत सारे शासक हो जाएंगे तो भाई एक व्यक्ति की तो बात मानी नहीं जा सकती। हो सकता है कोई कहे कि नहीं इस जीव को स्वर्ग देना चाहिए, कोई दूसरा कह दे कि नहीं इस जीव को नरक देना चाहिए। तो बहुत सारे शासक नहीं हो सकते हैं, यमदूत ऐसा कहते हैं एक ही शासक होना चाहिए। तो आप बताइए पहले कि कितने शासक हैं, और बहुत शासक हो जाएंगे तो कोई स्वर्ग देगा कोई नरक देगा, इसमें अंतिम निर्णय किसका होगा।